रॉबर्ट अब धीरे धीरे समझ रहा था कि जीवन में अमीर बनने का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि सोचने और समझने के तरीके में है। वो अब अपने दोस्तों के बीच बैठकर सिर्फ खेलों और कॉमिक्स की बातें नहीं करता था। उसकी बातचीत में अक्सर पैसा, निवेश, बिजनेस के मौके और सीखने की बातें भी शामिल होने लगी थी। लेकिन इस सब के बीच उसके मन में लगातार सवाल उठता रहता था, अगर सभी इतना सीख लें तो फिर असली अमीर कौन बनता है और क्यों बनता है? एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपने जेब में रखे पैसे दिखाई दिए। ये पैसे उसने अपने छोटे छोटे कामों जैसे किताबें बेचने और छोटे छोटे बिजनेस के अनुभवों से कमाए थे। उसने देखा कि ये पैसे उसे सिर्फ खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि ये उसे एक नई समझ भी दे रहे थे। लेकिन तभी उसका मन एक और सवाल से भर गया, क्या यही असली अमीरी है या इसके पीछे कुछ और है? वो सीधे रिच डैड के ऑफिस गया। वहां उसने देखा कि रिच डैड अपने डेस्क पर बैठे थे। चारों तरफ बिजनेस के पेपर बिखरे हुए थे। रॉबर्ट ने हिम्मत करके पूछा, मुझे समझ में नहीं आता कि पैसा कैसे काम करता है। लोग कहते हैं मेहनत करो और पैसा कमाओ, लेकिन आप कहते हो कि सोच सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका मतलब क्या है? रिच डैड ने हंसते हुए कहा, पैसा सिर्फ कमाई का नाम नहीं है रॉबर्ट, ये एक माध्यम है, एक उपकरण है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये तुम्हारे लिए काम करता है। और यही असली अंतर है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसा उनके लिए काम करे इसके लिए सोचते हैं। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि अमीर और गरीब में फर्क केवल पैसा कमाने की क्षमता का नहीं, बल्कि पैसे के प्रति सोच का है। उन्होंने उसे समझाया कि स्कूल में हमें पढ़ाई सिखाई जाती है, लेकिन पैसे के खेल में खेलने का कोई पाठ नहीं होता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे अपनी मेहनत को सिर्फ पैसों में बदलने पर भरोसा करते हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन असल में ये सोच केवल उन्हें एक दौर में फंसा देती है जिसमें अंत नहीं है। कुछ दिनों बाद रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने बिजनेस में एक छोटा काम करने के लिए बुलाया। रॉबर्ट को लगा कि वो बस सफाई और सामान व्यवस्थित करेगा, लेकिन रिच डैड ने उसे सीधे असली दुनिया में डाल दिया। उसने देखा कि हर निर्णय, हर लेन देन, हर बातचीत सीखने का मौका थी। यहां पैसा सिर्फ माध्यम था, असली शिक्षा थी रिस्क लेने, निर्णय लेने और अवसर पहचानने की कला। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि अमीर बनने के लिए मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है अपने दिमाग को इस्तेमाल करना। अमीर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अवसर पहचानते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते हैं। उन्होंने देखा कि वे असफल होने से डरते नहीं। अगर कोई डील नहीं बनती तो वे गिरकर उठते हैं और अगली बार बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट, सबसे बड़ा डर जो इंसान को रोकता है वो है असफलता का डर। लेकिन असली समस्या ये नहीं कि तुम गिरोगे, बल्कि ये कि तुम डर के कारण आगे नहीं बढ़ोगे। जो लोग अपने डर पर काबू पा लेते हैं वही जीतते हैं। रॉबर्ट ने सोचा कि ये सच है। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में भी हमेशा डर था, पैसा न कमाने का डर, दूसरों की नजरों में सफल न दिखने का डर और असफल होने का डर। लेकिन अब वो समझ गया कि डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना ही असली सीख है। फिर रिच डैड ने उसे बताया कि अमीर बनने का दूसरा मंत्र है एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना। रॉबर्ट ने पहली बार ये शब्द सुना। उन्होंने उसे समझाया कि हर चीज जो पैसा देती है वो एसेट होती है और जो पैसा ले जाती है वो लायबिलिटी। घर, गाड़ी और महंगे उपकरण अक्सर लायबिलिटीज होते हैं क्योंकि ये हर महीने पैसे की मांग करते हैं। लेकिन किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस और निवेश जैसी चीजें एसेट्स होती है क्योंकि ये आपके लिए पैसा कमाती है। रॉबर्ट ने देखा कि उसके माता पिता के विचार में
घर ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, जबकि रिच डैड के अनुसार वही उसके लिए बोझ था। इस अंतर को देखकर रॉबर्ट के अंदर सोच का बड़ा बदलाव आया। वो समझने लगा कि अगर वो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाता है तो छोटे छोटे एसेट्स समय के साथ बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। फिर रिच डैड ने उसे एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो पुराने खिलौनों और किताबों को बेचकर एक छोटा बिजनेस करे। रॉबर्ट ने शुरुआत में सोचा कि ये काम तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे उसने ये काम शुरू किया, उसे समझ में आया कि पैसे कमाने में सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि ग्राहकों को समझना, कीमत तय करना और सही समय पर निर्णय लेना भी आता है। हर छोटी बिक्री ने उसे नया अनुभव और सीख दी। धीरे धीरे रॉबर्ट ने यह भी समझा कि अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन ये जोखिम अंधाधुंध नहीं होता, इसे समझदारी से लेना होता है। असली अमीर वही है जो छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठाते हैं, सीखते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े कदम बढ़ाते हैं। उसने देखा कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसे और मौके को समझते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि मेहनत केवल तब अमीर बनाती है जब उसके पीछे सोच और रणनीति हो। अब रॉबर्ट के जीवन में एक नया नजरिया आया। वो अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, वो हर काम से सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो बिक्री हो, बातचीत हो या छोटे छोटे निवेश का अनुभव। उसने देखा कि हर नई चीज सीखना, हर नया अनुभव लेना ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन रहा है। एक दिन उसने अपने स्कूल के दोस्त से बातचीत की। उसका दोस्त कह रहा था कि वो एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहता है। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वो सुरक्षित रहने के लिए मेहनत करने वाला जीवन नहीं चाहता, वो सीखने, समझने और अपने लिए अवसर बनाने वाला जीवन चाहता है। रॉबर्ट अब ये समझ चुका था कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम है सोच बदलना। उसे पता चल गया था कि डर को पहचानना, मौके को समझना और छोटे कदम उठाना ही असली अमीरी की कुंजी है। उसने तय किया कि वो कभी भी सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ने वाला इंसान नहीं बनेगा। वो अपने दिमाग और सीखने की ताकत से अमीर बनेगा। उसने देखा कि हर छोटी सीख और हर छोटा अनुभव भविष्य में बड़ा फर्क डाल सकता है। उसके लिए यह स्पष्ट हो गया कि अमीर बनने का खेल केवल पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि सोच बदलने, सीखने और सही दिशा में कदम उठाने का है। और यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। रॉबर्ट ने यह भी महसूस किया कि अब उसके पास दो रास्ते थे। एक, जहां वह सुरक्षा की सोच के पीछे दौड़ता रहेगा, और दूसरा, जहां वह सीखने और समझने की ताकत से अपने लिए अवसर बनाएगा। उसने तय किया कि वो हमेशा सीखने वाला रास्ता चुनेगा। और इस निर्णय के साथ रॉबर्ट ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जिसमें डर, जोखिम और अवसर साथ थे, लेकिन जीत उन्हीं की थी जो समझते, सीखते और आगे बढ़ते थे।